एक 12 साल का नटखट और बहादुर लड़का अपने दोस्तों सोनू, मोनू और पिंकी के साथ गांव में मस्ती करता रहता था। गांव के लोग हमेशा उन्हें शरारती कहकर डांटते, लेकिन गोलू और उसके दोस्त हर मुसीबत को एक रोमांचक चुनौती की तरह लेते। लेकिन इस बार जो चुनौती सामने थी, वह पहले से कहीं ज्यादा डरावनी और खतरनाक थी। गांव से कुछ दूर एक पुरानी, टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां जो भी गया वापस नहीं आया। बच्चों को उस हवेली के पास जाने की सख्त मनाही थी, पर गोलू और उसके दोस्तों को ये सुनकर हमेशा जिज्ञासा होती कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो इतना रहस्यमयी है। एक शाम गोलू, सोनू, मोनू और पिंकी तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। मोनू ने अचानक हवेली का जिक्र छेड़ दिया। तुम लोग सुन रहे हो ना? कल रात फिर से हवेली में अजीब सी आवाजें आई थीं। कोई बोल रहा था कि वहां से चीखें आ रही थीं। गोलू ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, यार, मुझे तो वहां जाकर खुद देखना है। हो सकता है कि वहां कोई खजाना छुपा हो। कौन चल रहा है मेरे साथ? सोनू ने डरते हुए कहा, क्या पागल हो गए हो? वहां जाना मना है, वहां भूत हैं। पर गोलू ने हार नहीं मानी। डरपोक मत बनो, मैं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा। हमें बस देखना है और वापस आ जाना है। काफी मान मनुहार के बाद बाकी तीनों दोस्त भी तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि रात को हवेली जाएंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो चुका था, चारों बच्चे अपने अपने घर से चुपके से निकले और हवेली की ओर चल दिए। हवेली तक का रास्ता संकरी, घुमावदार गलियों से होकर जाता था और चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वहां का माहौल और भी खौफनाक लगने लगा। हवेली के बाहर बुरी तरह से टूटे हुए दरवाजे लटक रहे थे और हवा के साथ दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी। गोलू ने हिम्मत दिखाई और कहा, चलो अंदर चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सभी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। फर्श पर धूल जमी हुई थी और चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे ही वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, उन्हें अचानक से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पिंकी ने घबराते हुए कहा, तुम लोग वो सुन रहे हो? कोई है यहाँ? गोलू ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। शायद हवा के कारण आवाज हो रही है। लेकिन तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। सोनू ने हक्का बक्का होकर कहा, यार, चलो वापस चलते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। गोलू ने आंखों में डर को छुपाते हुए कहा, नहीं, अब जब हम यहां आ ही गए हैं तो देखते हैं कि असल में ये सब क्या है। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरातीं और ऊपर की मंजिल का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक धुंधली रोशनी जल रही थी। चारों ने धीमे से उस कमरे में झांका। कमरे के अंदर जो दिखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बूढ़ा आदमी एक टेबल के पास बैठा था और उसके हाथ में कुछ कागज थे। उस आदमी का चेहरा गोलू के गांव के मुखिया जैसा लग रहा था। लेकिन वह मुखिया यहां क्यों होगा? गोलू ने धीरे से कहा, ये मुखिया जी हैं, लेकिन ये यहां क्या कर रहे हैं? तभी बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग आखिर आ ही गए। मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर यहां आओगे। गोलू ने हिम्मत करके पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? और ये हवेली इतनी रहस्यमयी क्यों है? मुखिया ने एक गहरी सांस ली और बोला, इस हवेली के पीछे एक बड़ा राज है। असल में ये हवेली भूतिया नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई सालों से एक खजाना छुपा हुआ है। लेकिन उस खजाने को हासिल करना आसान नहीं है। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, वो वापस नहीं लौट सका।
गोलू की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। उसने मुखिया से पूछा, खजाना कहाँ छुपा है और उसे पाने में क्या खतरा है? मुखिया ने गोलू की तरफ गंभीरता से देखा और कहा, वो खजाना इस हवेली के तहखाने में छुपा हुआ है, लेकिन तहखाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों से गुजरना होगा। वहां जाल बिछे हुए हैं और अगर तुम फंस गए तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। गोलू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। सभी डर और उत्साह से भरे हुए थे। सोनू और मोनू ने गोलू से कहा, यार, ये बहुत खतरनाक लग रहा है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। पर गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, खतरों से खेलने का मजा ही कुछ और है। अगर हम सफल हो गए तो ये खजाना हमारा होगा। मुखिया ने उन्हें तहखाने का रास्ता बताया और उन्हें चेतावनी दी कि आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। गोलू और उसके दोस्त तहखाने की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक भयानक आवाज गूंज उठी, जैसे कि कोई दरवाजा सालों से बंद हो और अब खुल रहा हो। तहखाने का रास्ता बेहद संकरा और अंधेरा था। चारों ने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तहखाने में चारों ओर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी पुराने जमाने की भूतिया कहानियों की याद दिलाते थे। फर्श पर कई जगह पर पत्थर उभरे हुए थे और गोलू को अंदेशा हुआ कि ये किसी जाल का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक बड़ा पत्थर ऊपर से लुढ़कने लगा। सभी ने जोर से चिल्लाते हुए दौड़ लगाई और किसी तरह खुद को बचाया। सोनू ने घबराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि ये खतरनाक है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा और सब्र रखो, हम सही रास्ते पर हैं। आखिरकार बहुत सारी मुश्किलों और जालों से बचते हुए वे एक बड़े कक्ष तक पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से पर बहुत सारी ताले लगे हुए थे, लेकिन उसमें से चमकती रोशनी बाहर आ रही थी। गोलू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, यही है वो खजाना। लेकिन तभी एक और भयानक आवाज गूंज उठी। हवेली के अंदर सब कुछ हिलने लगा। फर्श दरकने लगी और एक दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब गोलू और उसके दोस्त फंस चुके थे। हवेली का असली राजा क्या है? क्या वे इस खतरे से बाहर निकल पाएंगे या फिर ये उनका आखिरी सफर साबित होगा? गोलू की इस खौफनाक यात्रा का अंत और खजाने का असली रहस्य जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।